अंग पर आधारित देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथों में दर्शन ग्रंथों की गणना होती है। दर्शन परंपरा के इन विशिष्ट ग्रंथों में से एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग दर्शन। योग दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं, जिनमें अष्टांग योग का विशेष स्थान है। अष्टांग योग क्रम में आज बात करेंगे योग के 7वें अंग ध्यान की और 8वें अंग समाधि की। योग का 7वां अंग है ध्यान। योग दर्शन में कहा गया है तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। जिस स्थान में धारणा की हुई है उसी स्थान में निरंतर चित्त का बने रहना ध्यान है। इस सूत्र में ध्यान का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानकर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। जब हम मन को रोक लेते हैं, मन को एक उच्च चेतना की स्थिति में लेके जाते हैं, तो वही व्यक्ति दिन प्रतिदिन में अपने आप को निखारता जाता है। उसकी आध्यात्मिकता तो बढ़ती है। आध्यात्मिकता के साथ में व्यक्ति समाज के अनेक कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से, चाहे उसका व्यवसायिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, उसकी शिक्षा हो, उसका जॉब हो, सब कार्यों को बहुत अच्छी तरह करने लगता है। अगर हम उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो रक्तचाप में कमी, तनाव में कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण, और जो बार बार रोग लोगों को आते रहते हैं वह लगभग नहीं होते हैं। इस तरह से जब हम ध्यान की प्रक्रिया में बहुत गहरे डूबते जाते हैं तो व्यक्ति जो है सिर्फ एक ही चीज को, एक ही दृष्टि को देखने लगता है। व्यक्तित्व को निखारता हुआ अपने साथ में अपने परिवार को, समाज को और देश को उन्नति की ओर ले जाता। योग का 8वां अंग है समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। समाधि का अर्थ है ध्येय वस्तु अर्थात ईश्वर में चित्त की एकाग्रता। ध्यान अवस्था में चित्त की वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोक देना समाधि है। समाधि योग की अंतिम अवस्था है और इस दृष्टि से देखने पर व्यक्ति जब उसका स्वरूप, स्वयं का स्वरूप शून्य हो जाता है और वह ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करने लगता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तो उस दृष्टि से व्यक्ति को केवल ध्येय की प्रतीति होती है। समाधि यहाँ तक तो एक बात है कि वह इस ध्यान का, इस योग का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन वह आगे जब बढ़ता है, गहरे उसमें जाता है, तो उसके अंदर जो इंद्रियां हैं हमारी, मुख्य रूप से पंच इंद्रियां, जिसमें रस, रूप, गंध और शब्द, इन सब चीजों का उनको ह्रास हो जाता है। वो उसको समझ ही नहीं पाता, उसके लिए वह बेकार हो जाती है। ऐसे ही सामाजिक स्तर में मान अपमान, सुख दुख और अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, जिसके द्वंद्व में फंसा रहता है, वह उसके लिए बहुत ही सरल हो जाती है। अष्टांग योग में वर्णित ध्यान और समाधि की स्थिति प्राप्त करना तभी संभव है जब योग के अन्य 6 अंगों का पालन कर चित्त शुद्ध हो जाए। योग के 8 अंग सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता, सद्भाव और जीवन में उच्च चेतना लाने के लिए अत्यंत ही प्रभावी साधन हैं। पतंजलि के अष्टांग योग के 8 चरण मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका हमारे कल्याण में अत्यधिक योगदान है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान